तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है प्रोबेबिलिटी का, अभी हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 27 पे और देखते हैं कि क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 27 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कॉइन को एक बारी उड़ाया गया है, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस एस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो यहाँ पे दो सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले है डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस एस। सैम्पल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। सैम्पल स्पेस मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट हमेशा लिखते हैं लेट एस बी सैम्पल स्पेस, है ना। एस क्या है, एक ऐसा सेट है जिसे हम लोग सैम्पल स्पेस मानेंगे। सैम्पल स्पेस में सारे पॉसिबल आउटकम्स हम लोग लिखते हैं। अगर मैं कॉइन को एक बार ही टॉस करूंगा तो उसके सारे आउटकम्स जो हैं वो इसमें लिखने हैं। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैं कॉइन को उड़ाऊंगा तो मुझे या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो मिलेगा नहीं, है ना। तो सारे पॉसिबिलिटीज लिखने हैं सैम्पल स्पेस में। तो सैम्पल स्पेस में या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। अगर मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो या तो उस पे हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। तो ये सैम्पल स्पेस में आ गया। अभी सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, सैम्पल स्पेस के अंदर 2 मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स जो होगा, जितने मेंबर्स होते हैं वो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स पे लिखने हैं। 2 मेंबर्स है तो n ऑफ s 2 हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट सब क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढना है गेटिंग अ टेल। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, टेल आने का कितना चांस होगा ये मुझे निकालना है। तो सिंपल टर्म से हम लोग अगर करें इसको तो मैं लिखता हूँ, एक इवेंट फिक्स करते हैं, इवेंट E1। क्या फिक्स करते हैं, लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल। E1 मैंने क्या फिक्स किया है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, क्योंकि मुझे टेल का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैंने एक इवेंट फिक्स किया E1, है ना। मुझे क्या चाहिए, गेटिंग अ टेल। तो सैम्पल स्पेस में टेल एक बार ही आता है तो वो वहां से देख के यहाँ पे लिख दो, है ना। इवेंट मतलब क्या, सैम्पल स्पेस से उठा के उसमें चीजें रखनी हैं। इवेंट होता है सैम्पल स्पेस का सबसेट। तो मुझे क्या चाहिए, गेटिंग अ टेल। गेटिंग अ टेल मतलब सैम्पल स्पेस में टेल कितने बार आया, एक बार आया, वो इवेंट E1 में उठा के लिख दिया क्योंकि गेटिंग अ टेल है ना। अब इसमें कितने सैम्पल पॉइंट है, एक ही है, तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट E1 इज 1, है ना। तो उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है ना अभी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। रिक्वायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कोई भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसके आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स मतलब सैम्पल स्पेस के आउटकम्स। हमेशा ऊपर इवेंट नीचे सैम्पल स्पेस, ऊपर इवेंट नीचे सैम्पल स्पेस, ऊपर इवेंट नीचे सैम्पल स्पेस। फिक्स करो दिमाग में, है ना। तो इवेंट E1 के कितने सैम्पल पॉइंट्स थे, 1 थे ना। यहाँ पे n ऑफ E1 देख सकते हो, अपॉन n ऑफ s। n ऑफ s कितना था, 2 था। n ऑफ s कितना था, 2 था। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज हाफ 1/2। नीचे स्टेटमेंट में आंसर लिखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर लिया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है। एक क्वेश्चन हमेशा इसमें से आता है 3 मार्क के लिए, नहीं तो 4 मार्क के लिए। स्कोरिंग चैप्टर है, अपने हाथ के मार्क्स से गंवाने बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट स्क्रीन पॉज करके पहला क्वेश्चन ढंग से मैथ्स के नोटबुक में नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, कुछ वर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे, है ना, कि टेक्निकली उनका मीनिंग होगा क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे वो है एट लीस्ट, है ना, जिसको दूसरे मायनों में हम लोग मिनिमम भी समझ सकते हैं, है ना। अच्छा, अभी आता है एट लीस्ट और दूसरा है जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। तो ये दोनों चीज़ों में बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो इसको अभी के अभी क्लियर करते हैं। मान लो अगर मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि आने वाले सेमेस्टर में मुझे एटलीस्ट 85% चाहिए, ऐसा मान लो, है ना, कि आने वाले एग्ज़ाम में मुझे एटलीस्ट 85% चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट का क्या मतलब होता है
कि मैं मिनिमम 85% बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को मिनिमम 85% आना चाहिए। अच्छा 85% के अगर ऊपर आया, मैंने कितना कहा था, एटलीस्ट 85% आना चाहिए। अगर 85 नहीं आके 90 आया तो मैं कुछ कहूँगा क्या? नहीं, वो तो बहुत बेहतरीन होगा। मैंने कितने की मांग करी थी? एटलीस्ट 85 की। अगर उसके ऊपर आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 85 से परसेंटेज ऊपर आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला एटलीस्ट 85% चाहिए और उससे कम परसेंटेज आया तो बेहद बुरा होगा, है ना। तो यहीं से थोड़ा सा आइडिया लगता है एटलीस्ट का, कि एटलीस्ट जो है वर्ड, है ना, तो वो कहता है, जैसे मैंने बोला एटलीस्ट 85%, तो मिनिमम 85% चाहिए। अगर 85 के ऊपर आए तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट यही कहता है, एटलीस्ट कहता है मिनिमम मुझे उतना तो चाहिए, उससे ऊपर का कुछ भी आया तो चलेगा। तो एटलीस्ट क्या हुआ? उतना या उससे ऊपर सब चलेगा, ये एटलीस्ट में आया। अगला है एटमोस्ट। अगला है एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। जैसे मैंने बोला है एटमोस्ट 1 घंटा ही टीवी देखना है ना। एटमोस्ट 1 घंटा ही टीवी देखना है, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा टीवी देखना है। 1 घंटे से कम देखोगे बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखोगे तो मार पड़ेगी, है ना। तो एटमोस्ट का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम उतना, उससे कम गया तो भी चलेगा। जैसे मैंने बोला एटमोस्ट 1 घंटा टीवी देखना है, उससे कम देखा तो इट्स फाइन, लेकिन उससे ज्यादा देखा तो मार पड़ेगी। तो ये यहाँ से फर्क समझता है कि एटमोस्ट मतलब उतना तो, या उससे कम आया तो भी चलेगा, और नहीं आया तो भी चलेगा। जैसे मैंने बोला 1 घंटा टीवी देखना है, नहीं देखा तो बहुत ही अच्छा है ना। तो एटलीस्ट कहता है उतना या उससे ज्यादा का कुछ भी चलेगा। यहाँ पे गुस्सा ये चीज, एटलीस्ट मतलब क्या? उतना या उससे ज्यादा का कुछ भी चलेगा। एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम का कुछ भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा का सब चलेगा। एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम का सब चल जाएगा। आई होप एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब यहाँ पे सबको समझा है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमको इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो फटाफट ये कहीं पे लिख दो तो मैं फिर सम पे शिफ्ट हो जाऊँ, है ना। इसको रब कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा का सब चलेगा, एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम का सब चलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, सेकंड क्वेश्चन में 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। 5 अलग अलग हमको सब क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, है ना। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस। तो मैं लिखता हूँ, हमेशा पहला स्टेटमेंट लिखना है, लेट एस बी दी सैंपल स्पेस। एस को सैंपल स्पेस बोला है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड है, मतलब एक साथ 2 कॉइन्स उड़ा रहे हैं, है ना। एक साथ 2 कॉइन्स उड़ा रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा कि दोनों कॉइन्स पे पहले एच आया हो। ऐसा हो सकता है सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स लिखने हैं जितने भी हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों बार एच आया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार एच और एक बार टी आया हो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में टी दूसरे में एच आया हो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में टी आया हो। इससे ज्यादा आउटकम्स तो हो नहीं सकते। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड के ये 4 आउटकम होंगे। पहले दोनों पे हेड गिर सकता है, फिर एक पे हेड एक पे टेल गिर सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड गिर सकता है, या दोनों पे टेल भी हो सकता है। तो ये होगा सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो एन ऑफ एस कितना है? 1 2 3 4 कितना है? 4 है। तो मैंने ये लिख दिया, मैंने सैंपल स्पेस ऑलरेडी डिस्क्राइब करा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। पहला है 2 हेड्स। पहला सब क्वेश्चन क्या कहता है? 2 हेड्स। तो पहला सब क्वेश्चन लिखते हैं, 2 हेड्स है ना। तो मैं लिखता हूँ लेट E1, इवेंट 1 फिक्स करते हैं। इवेंट 1 क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो सैंपल स्पेस में जितने बार भी 2 हेड्स आए हैं उठा के लिख दो, है ना। सारे इवेंट कहाँ से बनते हैं? सैंपल स्पेस से बनते हैं। तो ये इवेंट है 2 हेड्स वाला। तो सैंपल स्पेस में 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे है? सिर्फ एक ही बार है, वहां से उठा के लिख दो, है ना। तो यहाँ पे 2 हेड्स एच एच आ जाएगा। तो
कितने, ये जो इवेंट है उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स है, एक ही है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इवेंट के, सैंपल पॉइंट्स बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इवेंट के, एक ही मेंबर है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन इवेंट E1 इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब रिक्वायर्ड आउटकम्स मतलब इवेंट, टोटल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस। तो n ऑफ E1 कितना आया था, 1 आया था, अपॉन n ऑफ S कितना आया था, 4 आया था, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पे यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट ये खत्म होने के बाद लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज 1/4, सबको स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे। फिर बढ़ते हैं अगले सब क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला सब क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। अगला सब क्वेश्चन है एटलीस्ट, एक सेकेंड आधा ही लिखा है, अगला सब क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 हेड। अगला सब क्वेश्चन कहता है एटलीस्ट, यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं, एटलीस्ट 1 हेड है। क्या है अगला सब क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट इवेंट E2 क्या कहता है, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ वक्त पहले, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा का सब चलेगा, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा का सब चलेगा। मुझे एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, मतलब एक हेड या एक से ज़्यादा हेड भी चलेगा। तो देखते हैं सैंपल स्पेस में मुझे एक हेड या एक से ज़्यादा हेड कितने बार मिलता है। इसमें देखो क्या एक हेड या एक से ज़्यादा हेड है, बिल्कुल है, तो ये मुझे इवेंट में लिखना पड़ेगा। इसमें देखो क्या एक हेड है, बिल्कुल है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। इसमें देखो क्या एक हेड है, बिल्कुल है, मुझे एक या एक से ज़्यादा सब चलेगा। इसमें देखो क्या एक हेड या एक से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये 3 ही आएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो इवेंट 2 के कितने मेंबर्स हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं है, एक्चुअली इसके नीचे लिखना है। मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ n ऑफ E2 इज इक्वल टू 3। अब उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ऊपर हमेशा इवेंट आएगा, नीचे हमेशा सैंपल स्पेस आएगा, है ना। n ऑफ E2 कितना आया था 3, n ऑफ S कितना है 4, देख लो ना, E2 कितना है 3 और n ऑफ S कितना है 4, तो आंसर 3/4। नीचे स्टेटमेंट में आंसर लिखना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज 3/4। आई होप सभी को समझ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना आया, 3/4 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 3/4 आ गया। यहीं पे आगे लिख देते हैं, आंसर इसका आया 3/4, है ना। तो बढ़ाते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पे। कहता है थर्ड सब क्वेश्चन एटमोस्ट 1 हेड। क्या कहता है थर्ड सब क्वेश्चन, एटमोस्ट 1 हेड। तो मैं लिखता हूँ लेट इवेंट E3 क्या है, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, गेटिंग एटमोस्ट गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट का मतलब मैंने अभी भी डिस्कस किया, एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम का सब चलेगा, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम का सब चलेगा। तो इवेंट E3 में क्या चाहिए, एटमोस्ट 1 हेड, मतलब एक हेड या एक हेड से कम भी चलेगा। तो एक हेड या एक से कम चाहिए मुझे। क्या इसमें एक हेड या एक से कम है, बिल्कुल नहीं, इसमें तो 2 हेड है। मुझे क्या चाहिए, एक हेड चाहिए, एक से कम चाहिए, इसमें 2 है, नहीं चलेगा। क्या इसमें एक हेड या एक से कम हेड है, बिल्कुल है इसमें, तो एक हेड या एक से कम वाले सब चलेंगे। तो क्या इसमें एक हेड या एक से कम है, बिल्कुल है जी, ये भी लिखना पड़ेगा, है ना। क्या इसमें एक हेड या एक से कम है, हाँ एक से कम है हेड, एक से कम मतलब नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो बरोबर है, ये भी चाहिए, चल जाएगा। तो इस तरीके से ढूंढ के लिखना, सोच समझ के, है ना, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। कितने हैं इसमें मेंबर्स, 3 मेंबर्स हैं इवेंट में, तो ये n ऑफ E3 3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, n ऑफ इवेंट अपॉन n ऑफ S, है ना।
एन ऑफ इवेंट कितना है 3, एन ऑफ एस तो 4 आ ही गया है ना। तो इसका आंसर भी 3/4 है। स्टेटमेंट में आंसर लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड इज 3/4। बढ़ते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन पे। कौन सा सब क्वेश्चन पे है? फोर्थ सब क्वेश्चन पे। फोर्थ सब क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली वन हेड, है ना। तो मैं लिखता हूँ लेट इवेंट E4 बी इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, है ना। एग्जैक्टली एक हेड मतलब एक ही हेड आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी नहीं, एक से कम भी नहीं, एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड वाले कितने सैंपल पॉइंट्स है वो लिखते हैं। एग्जैक्टली वन हेड है क्या? नहीं। एग्जैक्टली वन हेड है? बिल्कुल है, एक ही हेड वाला। तो एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड है? बिल्कुल है। एग्जैक्टली वन हेड है? नहीं जी नहीं। तो ये इतना ही हो जाएगा। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लोग निकालते हैं आगे, है ना। इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग आगे निकालते हैं अच्छे से। तो मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ इवेंट अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो एन ऑफ इवेंट कितना है 2, एन ऑफ एस कितना है 4। तो ये हो जाएगा 2/4, जिसको सिंप्लीफाई करके 1/2 कहेंगे, इधर इक्वल टू करके हाफ लिख देना आगे। तो इसका आंसर 1/2 आएगा। आई होप फोर्थ भी सब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। फाइनली फिफ्थ सब क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी लंबा सब क्वेश्चन है। फिफ्थ सब क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या है? नो हेड। मैं लिखता हूँ इवेंट E5 गेटिंग नो हेड, है ना। तो E5 गेटिंग नो हेड का मतलब हेड आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे कौन से सैंपल पॉइंट्स है जिसमें हेड नहीं आता? इसमें तो हेड आता है, इसमें भी हेड आता है, इसमें भी हेड आता है। नो हेड मतलब सिर्फ इसी में नहीं आता है, TT में। तो इसको हम लोग लिखेंगे TT, है ना। एक ही है, कितना मेंबर है? एक ही है ऐसा। तो उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ इवेंट अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ इवेंट 1 है, एन ऑफ एस 4 है। तो इस तरीके से नीचे यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखना है। हर एक सब क्वेश्चन के नीचे स्टेटमेंट लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज़ 1/4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब समझ लिया। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम। आई होप सबको समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, उसमें कहा गया है 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed. 3 coins are tossed simultaneously. Find probability of at most 2 heads, at least 2 heads, exactly 2 heads. तो यहाँ पे पहले एटमोस्ट, एटलीस्ट और एग्जैक्टली दिया गया है। तो उसका मतलब समझते हैं। एटमोस्ट आता है मतलब उतना या उससे कम देखना है ना। जैसे एटमोस्ट 5 फॉर एग्जांपल बोलूँ मैं, तो 5 या 5 से कम देखना है। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 5, है ना। तो एटमोस्ट आया मतलब उतना या उससे कम। एटलीस्ट आया मतलब मिनिमम। एटलीस्ट आया मतलब उतना या उससे ज्यादा। समझ रहे हो? एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा। जैसे एटलीस्ट 5 बोलूं तो 5 या 5 से ज्यादा देखेंगे, है ना। और एग्जैक्टली मतलब उतना ही, है ना। मैं बोलूं अगर एग्जैक्टली 5 चाहिए मतलब 5 ही चाहिए, 5 से कम भी नहीं, 5 से ज्यादा भी नहीं। तो ये याद रखो। एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा, एग्जैक्टली मतलब उतना ही। ये कहीं पे लिख लो और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस ही बहुत बार आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा, एग्जैक्टली मतलब करेक्ट उतना ही, है ना, एक्यूरेट उतना ही। तो सबसे पहले 3 coins are tossed है। तो सोल्यूशन में पहले सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। तो मैं लिखता हूं लेट S बी दी सैंपल स्पेस।
लेट एस बी दी सैंपल स्पेस। तो 3 कोइंसिडोश का सैंपल स्पेस क्या होगा, 3H लिखने पड़ेंगे, है ना, 3H लिखने पड़ेंगे। फिर 2H में एक T इंसर्ट करो। अब ये T को घुमाओ, आखिरी है ना, उसको बीच में लेके आओ। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये T अगर बीच में आएगा तो बीच में है ना, उसको फर्स्ट करो तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 3H लिखे, एक T इंसर्ट किया, T को बीच में लाया, T को फर्स्ट लाया। अब सेम T के लिए करो, पहले 3T लिखो, उसमें एक H इंसर्ट करो, इस H को भी घुमाओ, बीच में लेके आओ एंड देन फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस खत्म होता है। तो 3 कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस है वो इस तरीके से लिखना है, पहले 3H, T इंसर्ट करो, शिफ्ट शिफ्ट, 3T, H इंसर्ट करो, शिफ्ट शिफ्ट, है ना। तो टोटल 8 आउटकम्स आ गए। तो N ऑफ S में लिखूंगा 8, N ऑफ S में लिखूंगा 8। इवेंट E1 क्या है, एटमोस्ट 2 हेड्स। शुरू करते हैं अब यहां से प्रोबेबिलिटी ढूंढना। तो सबसे पहले मैं इवेंट डिस्क्राइब करता हूं, लेट लिखना, लेट E1 गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स, है ना। तो E1 इवेंट को सैंपल स्पेस से देख के लिख लेते हैं, है ना। इवेंट मतलब क्या, इवेंट मतलब कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन है एटमोस्ट 2 हेड्स, उसके अकॉर्डिंग सैंपल पॉइंट्स मुझे यहाँ पे कलेक्ट करके लिखने हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है उतना या उससे कम। एटमोस्ट 2 हेड्स ना, मतलब 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम, जो भी होगा लिखूंगा मैं। तो इसमें 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम है क्या, नहीं, 2 हेड्स से ज्यादा है। इसमें 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम है क्या, हाँ, तो ये लिखेंगे। इसमें 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम है क्या, हाँ, ध्यान से देखो, समझ के करो। इसमें 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम है क्या, हाँ। इसमें 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम है क्या, हाँ, 2 हेड्स से कम है ही नहीं, मतलब 2 हेड्स से कम ही हुआ ना, वो भी समझ रहे हो। इसमें 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम है क्या, हाँ, 2 हेड्स से कम है। इसमें 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम है क्या, हाँ। इसमें 2 हेड्स या 2 हेड्स से कम है क्या, हाँ। इसमें भी 2 हेड या 2 हेड से कम ही है, क्योंकि हेड्स है ही नहीं, मतलब 2 हेड से कम ही हुआ ना वो फिर। तो इस तरीके से ये आ गया। कितने हैं गिनोगे तो 7 मिलेंगे। तो N ऑफ इवेंट E1 इक्वल टू 7। अब निकालता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। याद रखो, ऊपर इवेंट नीचे सैंपल स्पेस। तो N ऑफ E1 कितना आया, 7, N ऑफ S कितना आया, 8। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स इज 7/8। इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ते हैं। मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाया करेगा। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, और उसके बीच में जो भी है वो, है ना। अगर परसेंटेज में सोचोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 100 के बीच में लाया करेगा, ऐसे। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन पे। फर्स्ट सब क्वेश्चन तो हो गया, सेकेंड सब क्वेश्चन कहता है एटलीस्ट 2 हेड्स। ओके, इवेंट 2 डिस्क्राइब करते हैं, गेटिंग, लेकिन यहाँ पे आंसर लिखना है सभी, आंसर में नहीं लिख रहा। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, यहाँ पे आगे कर लेते हैं। अच्छा, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा, मतलब 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा जहां जहां होगा वो लिखेंगे हम लोग, है ना। इवेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो कैसे सैंपल पॉइंट्स चाहिए, 2 एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स या 2 हेड से ज्यादा वाले। तो इसमें 2 हेड्स या 2 हेड से ज्यादा है, बिल्कुल है, 2 हेड से ज्यादा है, तो वो लिखेंगे। क्या इसमें 2 हेड्स या 2 हेड से ज्यादा है, बिल्कुल है। क्या इसमें 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा है, बिल्कुल है। ध्यान से देखो जब मैं बता रहा हूं, क्या इसमें 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा है, बिल्कुल है।
क्या इसमें 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा है? नहीं। 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा है? नहीं। 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा है? नहीं। 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा है? नहीं। तो ये 4 ही हैं जिसमें 2 हेड या 2 हेड से ज्यादा है। तो n ऑफ E2 जो होगा वो होगा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या? n ऑफ इवेंट अपॉन n ऑफ s। n ऑफ इवेंट तो 4 आया था ना अभी, और n ऑफ s तो 8 आया ही है पीछे, तो इसको सिंप्लीफाई करो अगर फ्रैक्शन होता है तो ये आंसर होगा 1/2। कितना होगा? 1/2। नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है सभी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज 1/2। वो खत्म करने के बाद फिर थर्ड सब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 2 हेड्स। थर्ड सब क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो यहां पे इवेंट E3 डिस्क्राइब करते हैं। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। यहां पे क्या है? गेटिंग, मैं क्या लिख रहा हूं? सीधे लिख रहा हूं गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तुम लोग ऐसे लिखो, इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, वो ज्यादा सुंदर दिखता है। गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स में कैसे करेंगे? अब इवेंट E3 में चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स ही चाहिए, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज़्यादा भी नहीं। तो जहाँ जहाँ पे 2 हेड्स है वही लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा है नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 है ना, एग्जैक्टली 2, तो ये लिखेंगे HHT। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड्स है ना, देखो HTH में 2 हेड्स है, तो वो लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 हेड्स है और कहीं पे भी 2 हेड्स नज़र नहीं आ रहे मुझे, तो मैं ये 3 ही लिखूंगा। तो इवेंट E3 का जो n है वो है 3, और जो प्रोबेबिलिटी होगा E3 का फॉर्मूला तो जानते ही हो अभी, n ऑफ इवेंट अपॉन n ऑफ s विच इज़ 3/8। तो यहाँ पे सम खत्म हुआ, यहाँ पे लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 3/8। तो इस तरीके से मैंने ये थर्ड क्वेश्चन खत्म करा। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। फिर से एक बारी, एटमोस्ट मतलब उतना या उससे कम, एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, एग्जैक्टली मतलब एक्यूरेटली उतना ही। आई होप सबको समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।